देश में 1 जुलाई से कई कानून के प्रारूप और स्वरूप बदल जाएंगे और धाराओं के नंबर भी बदले जाएंगे और चार्जशीट सबमिट करने के समय में भी बढ़ोतरी की जाएगी। और अब ये कहा जा सकता है कि नए भारत की नई भारतीय न्याय संहिता देश में लागू हो जाएगी। कितने कानून बढ़ाए गए हैं, कितने कम हुए हैं, इन सारे एक्टों को लेकर हम बात करेंगे। झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं सूरज कुमार, उनसे जानेंगे कि कौन कौन से एक्ट में संशोधन हुए और पहले कितने एक्ट थे, बढ़े हैं या घटे हैं। ये जो तीनों चीज है, आईपीसी, सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट। पहली बात तो मैं कि ये जो बदलाव हुए हैं, जो नए नियम लागू किए गए हैं, इसे मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा इंडिया के लिए, क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ थे वो सारे कॉलोनियल जमाने के थे, ब्रिटिश जमाने के थे, 1860 के किए हुए थे, प्री इंडिपेंडेंस के थे। तो इसमें बदलाव के लिए मैं सरकार की तारीफ करना चाहूंगा। और ये जो भी बदलाव किए, और एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉयर, एडवोकेट, मैं इस चीज को कैसे देखता हूँ उस पे थोड़ी मैं पृष्ठभूमि देना चाहूंगा। जो बदलाव हुए हैं, जैसे कि आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है, सीआरपीसी को बदलाव देके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम दिया गया है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा पुलिस चार्जशीट सही सबमिट नहीं करती है, समय पे सबमिट नहीं करती। कभी पुलिस बोलती कि हमें सही समय नहीं मिल पाया, जिसके कारण अभियुक्तों को बहुत जो करते हैं उनको सही समय पे बहुत गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। बहुत सारी चीज होती है जिससे फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है। तो एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता, उसकी समय अवधि बढ़ा दी गई है इस नए लॉ में। पहले 90 दिन रहता था, 60 दिन, 90 दिन, अब मैक्सिमम 180 दिन दिया गया है। तीनों एक्ट में संशोधन हुआ है, 1 तारीख से लागू भी हो जाएगा। तो क्या लगता है जो नए लॉ के स्टूडेंट होंगे या जो नए अधिवक्ता आएंगे, एडवोकेट आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, उनको कितनी सहूलियत मिलेगी इस एक्ट से? देखिए, अगर पर्सनल लेवल पे पूछिए, अगर लॉ प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक चीज तो होता है कि बहुत सारी चीजें हमें कस्टमरी में याद हो गई थी, सेक्शंस हमें याद हो गए थे, बहुत बस हम रेफरेंस लेते थे। मेहनत तो बड़ा है, लेकिन कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत लोगों ने लॉ नहीं भी पढ़ा होगा तो वो जानते थे कि 302 मतलब मर्डर, अब किस प्रोविजन में नहीं जानते हैं। 420 मतलब चीटिंग, शायद उन्होंने आज तक किताब खोल के देखा भी नहीं होगा। लेकिन किसी से भी आप एक अनपढ़ से भी जाके पूछिएगा कि मर्डर क्या है, बोलेगा 302। चीटिंग क्या है, 420। अब मर्डर का प्रावधान बदल गया है, अब मर्डर है 101। जो लगातार सरकारें बातें कर रही थी नया भारत, तो नया भारत 1 जुलाई से दिखाई देगा, लेकिन इसमें संघर्ष अधिवक्ताओं को करना होगा, एकेडमियों को करना होगा, और जो स्टूडेंट पढ़ाई का अंतिम वर्ष उनका होगा उनको भी करना होगा, क्योंकि वो पिछले साल जो है आईपीसी पढ़े होंगे, लेकिन इस बार जो 1 जुलाई से धाराएं लागू हो रही हैं वो उसका तरीका और प्रारूप स्वरूप बिल्कुल अलग होगा। अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज।